आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे टेरेस किचन गार्डन और हमारे चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज़ पर। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने खाने लायक ऑर्गेनिक सब्जियां अपनी छत पर ही उगा लेते हैं। इसके रिगार्डिंग हमने अलग अलग वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर रखी हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का विषय है कि अगर आप टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप किन बातों का ध्यान रखें। इसके साथ ही हम आपको अपने टेरेस किचन गार्डन का एक छोटा सा टूर भी देंगे। हमारा मानना है दोस्तों, अच्छा देखें, अच्छा सुनें, अच्छा खाएं और अच्छा उगाएं। गार्डनिंग के लिए दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि क्या आपके मन में गार्डनिंग का शौक़ है, वो जज्बा है। क्योंकि दोस्तों जब हमारे मन में किसी बात का शौक़ होगा वो चीज़ ज़रूर ही कामयाब होगी। सो दोस्तों, इसके बाद आपने देखना है कि आप जिस बिल्डिंग पर गार्डनिंग करना चाहते हैं, आप जिस बिल्डिंग पर टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं, क्या उस बिल्डिंग की कंडीशन सही है। अगर बिल्डिंग दोस्तों ज़्यादा पुरानी है तो आप उस पर जो है कम से कम वज़न डालें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि पॉट्स में दोस्तों मिट्टी होती है और मिट्टी का वज़न होता है, जिससे कि आपकी बिल्डिंग का नुकसान हो सकता है, सीलन भी जा सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ का ख्याल रखना है कि क्या आपके गार्डन पर आपने जहाँ पर गमले रखने हैं, जहाँ पर आपने गार्डनिंग करनी है, क्या वहाँ पर सफिशिएंट धूप आती है। क्योंकि गार्डनिंग के लिए धूप का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारे गार्डन में हर तरफ जो है वो धूप है, जिससे कि सारी चीज़ें जो खिली हुई हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे इस टेरेस किचन गार्डन पर आपको दिख रहा होगा या लग रहा हो कि बहुत सारा वज़न पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इस वज़न को भी हमने जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आपने वज़न का ख्याल रखना है। देखिए, जैसे कि हमने जो है सीमेंटेड गमले नहीं दोस्तों यूज़ किए, हमने जो है ग्रो बैग्स को ही यहाँ पर यूज़ किया। क्योंकि ग्रो बैग्स का अपना वज़न नहीं होता, ये बहुत हल्के होते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर सीमेंट का दोस्तों गमला होगा तो उसका अपना वज़न ज़्यादा होता है। अगर आपने टेरेस गार्डनिंग करनी है तो आपके लिए मस्ट है कि आप जैसे हमने ऐसे ग्रो बैग्स का इस्तेमाल किया है, आप ऐसे ग्रो बैग्स का इस्तेमाल करें। दोस्तों, हमें बहुत से कमेंट्स आते हैं कि आप ग्रो बैग्स कहाँ से लेते हैं, तो हम उस वेंडर का जो है नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिससे कि आप उससे संपर्क करके ग्रो बैग्स ले सकते हैं। जहाँ कहीं और से आपको बढ़िया और सस्ते मिलते हैं, आप वहीं से भी ले सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप ग्रो बैग्स का ही इस्तेमाल करें। देखिए, हमारे यहाँ पर जो ग्रो बैग्स अलग अलग साइज़ के हैं। ये बड़ी वाली क्यारियाँ भी दोस्तों जो हैं उसी ग्रो बैग्स के कपड़े से ही बनी हैं। तो इस तरफ आएँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर जो हमने ये जो बड़ी क्यारी दोस्तों, ये 3 फुट जो है चौड़ाई में है और 8 फुट जो लंबाई में है। ये भी ग्रो बैग्स वाले कपड़े से ही बनी है। इसमें केवल मिट्टी का ही वज़न होगा और किसी चीज़ का ज़्यादा वज़न नहीं होगा। तो दोस्तों, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपने वेट की प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है। देखिए, हमारी जो ये छत है ये 800 स्क्वायर फीट है दोस्तों। तो इस पर हमने जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वज़न डाला है। जैसे आपको वो जादूगर का खेल तो पता ही होगा कि जिस पर वो जादूगर कीलों पर लेट जाता है, उसको पर कीलें नहीं चुभती, क्योंकि कीलों पर जो है उस जादूगर का डिस्ट्रीब्यूटेड वज़न होता है। इसी प्रकार दोस्तों देखिए, हमने इधर जो है अमरूद वगैरह जो लगा रखे हैं, तो इसके लिए भी हमने जो है प्लास्टिक के ड्रम्स का इस्तेमाल किया हुआ है। कोई बड़े गमलों का इस्तेमाल नहीं किया, केवल प्लास्टिक के ड्रम्स, वो भी हाफ काटे हुए हैं। अगर आप इस तरफ देखें तो देखिए, हमने जो है ड्रम्स को काट कर जो है देखिए एक क्यारियाँ बनाई हुई हैं दोस्तों। अगर इसकी आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहें तो आप ऊपर आई बटन के रूप में क्लिक कर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, इन ड्रम्स में दोस्तों टमाटर कितने बढ़िया हुए हैं। इसके बाद अगले वाले जो हमने ड्रम की क्यारी बनाई है, इसमें हमने जो है पालक लगा रखी है, तो फिर आगे टमाटर लगा रखे हैं। तो दोस्तों, यही टमाटर हमने जो है ग्रो बैग्स में भी लगा रखे हैं। तो आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने धनिया भी दोस्तों जो है आधे काटे हुए ड्रम में लगा रखा है। तो दोस्तों, हमने देखिए वेस्ट प्लास्टिक का भी यूज़ किया है कि ये बकेट जब भी हम कपड़े धोने के लिए लेके आते हैं तो कभी ना कभी तो पुरानी हो ही जाती है, टूट जाती है, तो आप उसका इस्तेमाल भी ऐसे कर सकते हैं। इसी प्रकार सब्जियों वाले क्रेट आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएंगे, आप इनका उपयोग भी सब्जी लगाने के लिए कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, जिनके पास जगह कम है
सोचते हैं कि हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम गार्डनिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बात कही है कि जज्बा होना चाहिए, सब कुछ दोस्तों पॉसिबल है। तो देखिए कि हमने हैंगिंग पाइप में जो है दोस्तों लेटस को लगा रखा है। इसी प्रकार आप इसमें धनिया लगा सकते हैं और पालक भी आप इसमें लगा सकते हैं। दोस्तों इसकी डिटेल्ड वीडियो आप ऊपर आई बटन के रूप में आपको लिंक दिख रहा होगा, आप वहां पर क्लिक कर देख सकते हैं। दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो है पानी की सप्लाई और पानी की निकासी, कहने का भाव पानी का ड्रेनेज सिस्टम। आप देख सकते हैं कि हमने पानी का जो नल है वो यहाँ पर लगा रखा है। तो पानी हम दोस्तों ज़्यादातर पाइप से ही देते हैं, क्योंकि जिस गमले को पानी की ज़रूरत है हम उसी को देते हैं। क्योंकि आप जितना ज़्यादा पानी छत पे डालेंगे तो सीलन की उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसके बाद दोस्तों अगर एक्सेस पानी आ जाता है, कह लीजिए बारिश वगैरह हो जाती है, तो इसके हमने दोस्तों 2 जो ड्रेनेज सिस्टम बना रखे हैं छत से पानी निकलने के लिए। वो आप देख सकते हैं कि एक तो हमने यहाँ पर दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम रखा है और एक हमने अपने इसी गार्डन के छत की दूसरी साइड जो है ड्रेनेज सिस्टम बना रखा है। दोस्तों आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पानी जो है वो आपकी छत पर वो रुकना नहीं चाहिए। बाकी दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में पूछा जाता है कि क्या आपकी छत पर सीलन नहीं आती, तो दोस्तों उसका भी हमने हल कर रखा है। कि आप देख सकते हैं कि आप इधर देखिए कि हमने जो है अपनी छत पर तारकोल का दोस्तों लेप लगा रखा है। जो कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता। जो नई बिल्डिंग पर तारकोल का लेप लगाने वाले होते हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। जहाँ किसी जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर से आप लिंक कर सकते हैं, वो आपको बता देगा 2-2.5 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से वो लेते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर टेरेस गार्डनिंग आप कर रहे हैं तो आपको थोड़ा खर्च तो करना ही पड़ेगा। ऐसी हमने जो है 3 क्यारियाँ बना रखी हैं। 2 क्यारियाँ यहाँ पर हैं और जो तीसरी क्यारी है वो उस तरफ है। इस क्यारी में दोस्तों हमने जो है हरे बैंगन लगा रखे हैं। उसके नीचे ही दोस्तों हमने पालक लगा रखी है। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम मल्टी क्रॉपिंग का सिद्धांत अपनाएं और छत पर वैसे भी जगह कम होती है तो कम से कम जगह से हम ज़्यादा से ज़्यादा काम लें। तो इधर आप देखें कि हमने जो है मूलियाँ जो है लगा रखी हैं। तो देखिए ये मूलियाँ कितनी बड़ी बनकर तैयार हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूलियाँ छत पर लगाई गई हैं और घर में उगाई मूलियाँ हैं। दोस्तों जब भी हम टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं तो हमें 2-3 चीज़ों का सामना करना पड़ता है। एक तो जब तेज़ हवा चलती है उस वक्त हमें अपने पौधों को बचा के रखना पड़ता है उस तेज़ हवा से। तो आप कोशिश कीजिए कि जिस तरफ से तेज़ हवा चलती है वहाँ पर आप बड़े प्लांट्स ही लगाएं तो बेटर रहेगा। और दोस्तों जो दूसरी बात है, गर्मियों में छत पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आती है तो उसका भी हमने प्रबंध कर रखा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी दिखाया था कि आप टेरेस गार्डनिंग को ग्रीन नेट शेड से कैसे ढक सकते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं कि हमने यहाँ सारी छत पर दोस्तों ग्रीन नेट शेड लगा रखा है। और दोस्तों इस ग्रीन नेट शेड को हम केवल 1-2 सेकंड में ही खोल लेते हैं। तो ऐसे दोस्तों इस प्रकार दोस्तों ग्रीन नेट शेड को खोलकर हम अपनी सब्जियों को जो है तेज़ धूप से बचा लेते हैं। इसी प्रकार जो है ये दोस्तों 2 से 3 सेकंड में ही बंद भी हो जाता है। इसकी डिटेल्ड वीडियो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे बनाएं 2 से 3 सेकंड में खुलने वाला ग्रीन नेट शेड सिस्टम। तो दोस्तों ये था कि आप अपने गार्डन को तेज़ धूप से कैसे बचा सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं, चाहे टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि अपनी सब्जियों में दोस्तों डालने वाली जो खाद है वो आप घर पर ही तैयार करें तो मच बेटर रहेगा। तो दोस्तों जिस खाद का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमने अपने घर पर ही किचन वेस्ट से तैयार की है। तो आप देख सकते हैं इन सभी दोस्तों बाल्टियों में जो है हमारा जो किचन कंपोस्ट तैयार हो रहा है। तो इसकी डिटेल्ड वीडियो भी आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। दोस्तों इस खाद को सर्दियों में बनने के लिए 3 से 4 महीने लगते हैं। गर्मियों में ये केवल 60 से 70 दिन में ही बन जाती है। तो आप डिटेल्ड में इसकी दोस्तों वीडियो देख सकते हैं और इसी खाद को जो है आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। आपके परिवार को बिल्कुल ऑर्गेनिक और शुद्ध खाने के लिए सब्जियां मिल जाएंगी। दोस्तों टेरेस गार्डन पर जो है सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है वो है आपका जो ग्रो बैग में पॉटिंग मिक्स है उसका वज़न कितना है। तो इसके संबंध में भी हमने जो है वीडियो बना रखी है कि आप एक पावरफुल पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आपने टेरेस पर दोस्तों गमले रखने हैं
तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि मिट्टी जो है वो 50% हो, बाकी का दोस्तों 20 या 30% आपका कोकोपीट या ऐसा मीडिया होना चाहिए जो कि वज़न में हल्का हो। कहने का भाव है कि आपने एक नीचे रखने वाले नेचुरल पॉट की मिट्टी से इस मिट्टी का वज़न आधा कर देना है, जिसकी आप डिटेल्ड वीडियो आई बटन के ऊपर क्लिक कर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा कि आप एक पावरफुल और हल्का पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, गार्डन का जो है ये वाला हिस्सा दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम गार्डनिंग क्यों करते हैं। दोस्तों, हमें गार्डनिंग क्यों करनी चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि जो आज की ज़िंदगी है इंसान की दोस्तों इतनी बिज़ी है कि उसके पास अपनों से बात करने के लिए टाइम ही नहीं है, जिससे कि हमारी मानसिक और शारीरिक परेशानियाँ बढ़ती जाती हैं। दोस्तों, गार्डनिंग हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आती है, अच्छे मन में विचार आते हैं, क्रिएटिविटी आती है। अगर सारा परिवार मिलकर गार्डनिंग करे तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको गार्डनिंग का ये वाला हिस्सा दिखाता हूँ। तो देखिए कि गार्डन के इस हिस्से में हमने जो है बड़ी वाली क्यारियाँ दोस्तों लगा रखी हैं। तो इसमें हमने लहसुन लगा रखा है, इसमें पूरा जो है बल्ब लहसुन का तैयार हो जाएगा। तो इस तरफ देखें तो आप हमने प्याज लगा रखे हैं। बाकी दोस्तों अगर आप इस तरफ ध्यान देंगे तो हमने आप देखें कि हम नीम का इस्तेमाल जो है वो अपने पॉटिंग मिक्स में करते हैं, जहाँ हर प्रकार का जो है पेस्टिसाइड बनाने के लिए करते हैं। तो हमने नीम भी लगा रखी है। इधर देखें तो इधर हमारे सारे लेमन प्रजाति के प्लांट हैं। जैसे कह लीजिए कि पत्तों से ज़्यादा जो है वो नींबू लगे पड़े हैं। तो देखिए कितने बढ़िया जो नींबू बनकर तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, खाने लायक अगर चीज़ें आपको अपने घर पर ही मिल जाएं तो उससे बढ़िया बात कुछ और हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार ये हमारा मेडिसिनल कॉर्नर है दोस्तों, इसकी भी डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो इस तरफ दोस्तों हमने एक मेडिसिनल कॉर्नर और बना रखा है। इस पर हमने अलग अलग प्रकार के जो हैं प्लांट्स या मेडिसिनल प्लांट्स लगा रखे हैं। अगर आप टेरेस किचन गार्डनिंग कर रहे हैं या किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपने सब्जियां ही लगानी हैं। आपने कोशिश करनी है कि आप अपने किचन गार्डन में फूल ज़रूर लगाएं, क्योंकि दोस्तों इन फूलों से आकर्षित होकर वो मक्खियाँ आती हैं जो कि हमारे सब्जियों के लिए या फलों के लिए पॉलिनेशन की प्रक्रिया के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने अपने गार्डन में रंग बिरंगे फूल जरूर लगाने हैं। इससे आपके गार्डन की शोभा तो बढ़ेगी ही, साथ में ये मक्खियों को भी आकर्षित करेंगे। जे आई पतझड़ ता फेर की है तू अगली रुत्ते यकीन रखी, मैं कितों लब के ले आना कलमा तो फुल्लां जोगी ज़मीन रखी। दोस्तों, ये लाइनें हमारे पंजाबी के मशहूर राइटर सुरजीत पात्र जी की हैं, जिसमें उन्होंने पॉजिटिविटी की बात की है। कहने का भाव कि हम जब भी गार्डनिंग शुरू करते हैं तो कई मुश्किलें दोस्तों आ जाती हैं, खास कर टेरेस गार्डनिंग में आपने हौसला नहीं हारना, आपने रेगुलर जो है गार्डनिंग करनी है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो कि आप टेरेस गार्डनिंग करने के लिए किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। बाकी हमने आपको अपने टेरेस गार्डन का एक टूर भी दिया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे हर आने वाले नए अपडेट्स मिलते रहें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और सत श्री अकाल।